आप पहले कैंपेन का गाइड कर लें, फिर मैं एंड पे क्वेश्चन कर लूंगी। नहीं नहीं, आप पूछ लें फिर हम आगे जाते हैं। अच्छा, मेरे ना मल्टीपल डिफरेंट टॉपिक्स के ही थे। मैंने असल में काफ़ी टाइम से ही नोट किए हुए थे, तो वो बिडिंग स्ट्रेटजी चल रही थी। अच्छा, मुझे एक चीज़ चेक करनी थी कि हमारे कैंपेन में जो हमने कीवर्ड लिए होते हैं, वही वाले कीवर्ड हम एड ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं उसी हम्म, कैंपेन की। आपकी ना आवाज़ कट हो गई है शायद, मेरा इंटरनेट का इशू है, मुझे रिपीट कर दें। अब आ रही है आवाज़? जी आवाज़ आ रही है अब? जी जी, आ रही है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि हम एक कैंपेन में जो कीवर्ड ऐड करते हैं, उसी कैंपेन के ऐड ग्रुप में सेम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं हम, सेम कीवर्ड्स। देखें, जब आप एक कैंपेन बनाएंगे तो एक ऐड ग्रुप, जब आप कैंपेन बनाते हैं ना तो एक ऐड ग्रुप तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसी कैंपेन हाँ के जी, अंदर फर्स्ट ऐड ग्रुप बन जाता है। अब आप कह रही हैं कि अगर हम सेकंड ऐड ग्रुप ठीक है। बनाएंगे तो वही सेम कीवर्ड्स सेकंड ऐड ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो कि यूज़ हो जाए, रीयूज़, वो हो सकते हैं? अच्छा, अब री यूज़ आप क्यों करेंगी? एक तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मैंने कहा था कि अगर आप ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं, कि अगर आप कीवर्ड्स हुँ, वही यूज़ कर रहे हैं सेकंड ऐड ग्रुप में, बट उसकी ऐड कॉपी है वो डिफरेंट रख रहे हैं, मतलब जो ऐड कॉपी ऊपर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, उसके साइड लिंक्स वगैरह वो सारी चीज़ें आप डिफरेंट, दोनों ऐड ग्रुप्स के हाँ डिफरेंट है, जी, बट कीवर्ड सेम है। हाँ जी, डिफरेंट है। हाँ, आप उस पे हाँ जी, टेस्टिंग कर सकते हैं, आप उस पे कि हाँ मेरा कौन ठीक सा है, ऐड ग्रुप बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब उसमें टेस्टिंग होगी ऐड कॉपी की, ना कि ओके। कीवर्ड्स अच्छा, की। हम एक हाँ, अगर दोनों ही सेम आप बना रहे हो तो फिर ना बनाएं, फिर कोई ओके, फायदा नहीं है। वो आपकी कंपेयर, मतलब आपके जो नहीं कंपेन होगी। आपका मतलब, जी जी, बताएं। नहीं मुझे थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि कैंपेन के अंदर जो एड ग्रुप्स बनेंगे, मतलब अब मैंने एक प्लम्बिंग की सर्विस ली है, तो आपका मतलब है ए बी टेस्टिंग में मैं एड एड ग्रुप्स जो बनाऊँ, उसमें प्लम्बिंग के 2 एड ग्रुप्स बनाऊँ, ए बी टेस्टिंग? हाँ, अगर तो आपने टेस्टिंग करनी है, जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने हेडलाइंस हाँ, वगैरह को या एड कॉपी को चेक करना है कि मेरी कौन सी हाँ, एड कॉपी अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। फिर तो आप कीवर्ड सेम डाल सकते हो, मतलब सेम कीवर्ड्स पे एड कॉपी डिफरेंट होगी। हाँ, ठीक है, ये एक ठीक है। टेस्टिंग हो जाएगी तो आपकी, ये ऐसा यूज ऐसा कर नहीं हो सकते हैं। सकता कि अगर एक, हाँ, कि एक प्लम्बर की सर्विस है, एक इलेक्ट्रिशियन की सर्विस है, एक इसी तरह कोई तीसरी सर्विस है, तो इनमें कोई मिलते-जुलते 2-4 कीवर्ड्स ऐसे हों जो तीनों को ही डिस्क्राइब कर रहे हों, नहीं 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 तो नहीं नहीं अगर नहीं नहीं ऐसा कोई केस हो नहीं, जाए? इस नहीं, तरह से नहीं करें। ओके, इस तरह से मैंने आपको बताया ओके, था कि हेडलाइन, अब एक यूजर को एक ऐड शो हो रहा होता है, हो सकता है वो एक ऐड एक हेडलाइन के साथ ही शो हो रहा हो। ठीक है, इसकी मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल प्लम्बर, अब हम दो एग्जांपल लेते हैं, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के दो कीवर्ड्स आप एक ही ऐड ग्रुप में यूज करते हैं, और हेडलाइन भी आप दोनों में लिखते हैं, मतलब दोनों हेडलाइन यूज करते हैं, साथ वो यूज कर देते हैं प्लम्बिंग के रिलेटेड, साथ इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड, ठीक है। पर जब जब यूजर अगर इलेक्ट्रिशियन का कीवर्ड यूज करके आपके ऐड पे आ रहा है, मतलब वो दोनों कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड करेगा तो आपके ऐड पे तो आ जाएगा। आपने ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के भी यूज़ किए हुए हैं कीवर्ड्स, आपने प्लम्बिंग के भी किए हुए हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन का कीवर्ड सर्च करके आपके ऐड पे आ जाता है, अब हेडलाइन भी आपने दोनों ऐड की हुई हैं, प्लम्बिंग की भी, इलेक्ट्रिशियन की भी। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की कीवर्ड यूज़र यूज़ करके आपके ऐड पे आ रहा है, बट जो हेडलाइन, अब हेडलाइन का आपको तो नहीं पता कि गूगल 3 हेडलाइन दिखाएगा, 2 दिखाएगा, या हो सकता है 1 भी दिखाए वो। हुँ, बेशक 3 भी दिखाए, अब 3 भी वो हेडलाइन दिखा रहा है, उन तीनों में ही आपका इलेक्ट्रिशियन का कीवर्ड ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिशियन की हेडलाइन ही नहीं आ रही, वो प्लम्बिंग की आ रही है। सही है।
तो वो तो ठीक है, इनवेलिड ठीक हो है, गया ना, यूजर का ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा, वो आगे चला जाएगा। तो रेलेवेंसी ठीक है। क्रिएट करने के लिए आपकी हेडलाइन और कीवर्ड्स सेम सेम, मतलब अब अगर ओके। इलेक्ट्रिशियन की आप कीवर्ड चूज कर रहे हो तो हेडलाइन भी इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड होनी चाहिए। इसी तरह से रेलेवेंसी क्रिएट होगी। फिर दूसरे ऐड ग्रुप में फिर ऐसे होगा, प्लम्बिंग की कीवर्ड्स होंगे, प्लम्बिंग के रिलेटेड हेडलाइन होगी। जी ठीक है, अंडरस्टैंड। सही। अच्छा, एक मेरा और क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो एक बजट की शीट आई थी जो कि फार्मूलाज उस पे लगे हुए थे, और हमने उसमें कीवर्ड डाले और उसके इम्प्रेशन के थ्रू सारा वो सीटीआर सेट था 10 पे, कन्वर्जन रेट 4 पे और सारा। तो अच्छा, अगर हमारे क्लाइंट का बजट थोड़ा है तो हमें क्या ऐसे कीवर्ड्स चूज करने होंगे जो कम जिनके जिनके बिडिंग रेट कम है, लो है? ज़रूरी नहीं, आप जो आपके जो हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड होंगे ना, जो आपको हाँ, कन्वर्टिंग कीवर्ड होंगे, वो उस हाँ, उनकी तो बिड ही हाई होगी। ठीक है, लॉन्ग टेल कन्वर्टिंग कीवर्ड होंगे, उनकी बिड हमेशा हाई होगी। बट ठीक है। अब ये तो उस अगर क्लाइंट उसमें ये कहता है कि मेरा बजट ही थोड़ा है? तो नहीं, फिर क्या फ़ायदा उसे, वो ना चलाओ गूगल एड्स फिर। इतना अगर उसका बजट सही, कम है कि वो क्लिक, आपको ठीक, मिनिमम जो डेली बजट है वो आपके 10 क्लिक्स के इक्वल जो अमाउंट बनती है वो लाज़मी होना चाहिए डे का बजट। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर कोई आपके हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड आपने सर्च किए हैं और उसकी आप एवरेज सीपीसी, जैसे आपको सारी शीट में फार्मूलाज बताए हुए हैं, उसकी आपने एवरेज सीपीसी इमरान उस भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा? और है, ओके। आपने हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड सर्च किए और उसकी एवरेज सीपीसी आपने अज्यूम की, उसमें जो आ रही थी वो $10 आ रही थी एक कीवर्ड की। अब $10 एक क्लिक की आप कहती हैं कि ये चार्ज हो रहा है किसी भी कंट्री में जहाँ पे आप कैंपेन चलाना चाह रही हैं। अब हम्म, आप ये 10 या $20 डेली का बजट तो नहीं रखेंगी कि 2 क्लिक हैं बस। बिल्कुल, बिल्कुल, आप एग्जैक्टली। मिनिमम 10 क्लिक का बजट लाजमी रखें कि 10 क्लिक, अब एक $10 एक क्लिक की चार्ज हो रही है तो आप $100 तो डेली का बजट होना चाहिए आपका, कि 10 क्लिक सही। तो यूजर को इसका हैं। मतलब है कि उसकी उसकी वेबसाइट के हिसाब से जितनी हमने कैंपेन बनानी है, हम उसको वो पूरा डिजाइन करके उस शीट में बताएं कि इतनी कैंपेन्स बनेगी, और पूरा उसको वर्कआउट करके वो शीट प्रोवाइड करें कि भाई ये पूरा प्रॉपर है जिसके ऊपर काम होना है। पूरा बिल्कुल। कैंपेन्स के जितने ऐड ग्रुप बनने हैं, जितने कीवर्ड्स यूज होने हैं, वो एडवांस में उसको पूरा काम करके उसके हवाले करें, जी ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोफेशनल वे तो यही है, ताकि हाँ। यूजर जो आपसे क्लाइंट काम करवाना चाह रहा है उसका भी ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। इसलिए तो आपको कहा था उस्मान भाई ने कि अगर जब आप ये शीट बना के किसी क्लाइंट को दोगे तो ये हम्म। हो ही नहीं सकता कि वो भाग जाए या वो आपसे काम ना करवाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब थोड़े से वो बिडिंग स्ट्रेटजी के थे, वो उस्मान भाई से क्वेश्चन होंगे। मुझसे पूछ लें, मुझसे बेटर वही अच्छा। समझाएंगे क्योंकि इसी सही है। नहीं का टॉपिक है। सही। मुझसे पूछ सही। लें, जो मैं समझाता हूँ अपना उस जो मेरा वे है। हाँ, नहीं नहीं, आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आता है, बेहतरीन समझ आता है। पूछ लें पूछ लें। सही। अच्छा, अभी जो एक हम एक कैंपेन में एक ही बिडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं ना, या मैनुअल या ऑटोमेटेड? अब ऑटोमेटेड में भी 4 हैं। वो है ना, हाँ, लेकिन उसमें सेमी भी एक, ऑटोमेटेड कैसे अप्लाई होगी? वो तो मैं 50-50 है। मैं भी बताता हूँ। सेमी ऑटोमेटेड में जस्ट एक ऑप्शन है, मैनुअल में मैं बताता हूँ अभी, वो आपको ना अकाउंट पे जाके दिखा देता हूँ ठीक है। कि सेमी ऑटोमेटेड कैसे होगी। सेमी ऑटोमेटेड की समझ तो आ गई थी आपको, हाँ जी, आ गई थी। वो अप्लाई कैसे होना है मैं बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और कि कोई ऐसी एक चीज़ तो ये बताई थी ना कि स्टार्ट में हर जो भी हमारा अकाउंट होगा उसको शुरू में मैनुअल सीपीसी पे ही रखना है, जब तक 15 लीड्स नहीं आ जाती उसके बाद उसको मैक्सिमाइज क्लिक पे मूव करना है। नहीं, ज़रूरी नहीं, ओके। मतलब मैनुअल पे रख सकते हैं, ये ठीक है, मैनुअल प्लस मैक्सिमाइज क्लिक्स दोनों में से किसी पे भी रख सकते शुरू हैं आप। में भी मैक्सिमाइज शुरू में क्लिक जी, पे शुरू में भी रख हाँ सकते हैं? शुरू में भी रख सकते हैं, मैनुअल प्लस मैक्सिमाइज क्लिक्स दोनों में रख सकते हैं। जब पर आप ठीक है। इसके बाद आती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ठीक है। फिर तो मैक्सिम इन कन्वर्जन
इन इन ये जो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इनके इनका कोई ऐसा भी सिस्टम है, कोई नंबरिंग या कोई ऑर्डर है कि मतलब ये हमें क्लाइंट के वर्क के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है, या इसमें भी कोई स्ट्रेटजी है कि मतलब ये नंबर वन पे देखें, टू थ्री कभी फोर कभी कैसे अप्लाई होनी। कभी ऐसे ये ना, आपको जब एक्सपीरियंस होगा ना, आपको कैंपेन चलेगी, हम्म। आपको एक्सपीरियंस होगा। ऐसा भी नहीं होता कि 100% यही वे काम करे। कभी कभी ऐसे हम्म। होता है कि आपके अकाउंट में डाटा भी होता है कन्वर्जन्स का, ठीक है, फिर भी आपकी जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स की जो बिडिंग है वो काम नहीं कर रही होती, और मैनुअल काम कर रही होती है, या मैक्सिमाइज क्लिक्स काम कर रही होती है। सही है, सही तो है, ये सही है। ज़रूरी नहीं ये है। वाकई बट बहुत ये जो सारी जो ऐसी चीजें हैं जो। प्लानिंग है, जो जो प्रोफेशनल वे है, यूज़ इसी तरह से करना चाहिए। आपको सबसे पहले या तो मैक्सिमाइज क्लिक्स या मैनुअल पे जाना चाहिए। उसके बाद जब आपके पास मिनिमम 15 कन्वर्जन्स आ जाएं, फिर आपको जाना चाहिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे। क्योंकि गूगल के अलगो को पता चल जाता है कि जो आपको गोल है, जो मेन गोल है, या जो आपको यूज़र चाहिए, वो कौन सा चाहिए। उसके पास 15 कन्वर्जन होगी तो उसको ये, और हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग की होती है बेसिकली। कन्वर्जन हम्म। ट्रैकिंग का जो मेन पर्पज़ ही यही होता है कि गूगल को हमने समझाना होता है जो हमें यूज़र चाहिए वो ये वाला चाहिए। ठीक है। ठीक है, जब 15 ये सारी कन्वर्ज चीजें तो जारी बात है एक्सपीरियंस के साथ ही क्लियर होंगी। हाँ, उस वक्त तक तो क्वेश्चन ही जेब में आते रहेंगे। बेसिक चीज़ें जैसे ही आपकी बेसिक सारी क्लियर हो जाएगी तो आप आगे तो खुद ब खुद चीज़ें समझ आती जाती हैं सारी। हम्म। चले, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, हुरैरा पूछो। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या वालेकुम हाल है, कैसे हैं? अस्सलाम। अच्छा इमरान भाई, वो एक ट्रैकिंग का क्वेश्चन था ना जो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, आपने कहा था कि क्लास में से हम देख लेंगे। हाँ हाँ, वो जो आपकी एक वेबसाइट थी। जी जी जी। हम्म। उसका क्या हुआ, वो उसकी नहीं इशू बनी है। अभी? हम्म, उसका उसका ना, उसका थैंक यू पेज ही नहीं बना हुआ, ऐसे है ना? थैंक जब उसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं ना तो थैंक यू पेज पे तो आ रहा है लेकिन वहाँ पे नहीं हो रहा है। यार, एक नुमान ने भी पूछा था, मुझे मिक्स हो गया, पता नहीं आपका कौन सा था या नुमान का कौन सा था। मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपको? हाँ, कर दो। अच्छा। अच्छा देखिए, ये इशू आ रहा है। यार, ये ना टैग इंस्टॉल का इशू होता है, कि जब आपका टैग इंस्टॉल नहीं होता वेबसाइट में, हम्म, ये वहाँ से प्लगइन का कोई थोड़ा बहुत इशू होता है, या यहाँ से क्रोम में ना कोई कोई एक्सटेंशन ब्लॉक होती है। अब ये चीज़ समझ नहीं आई, कभी मुझे भी नहीं आई कि क्यों होता है। आप किसी और क्रोम में ना इसको एक्सेस दे के चेक करो, या किसी और मेल में। ओके। थैंक यू पेज तो ट्रैक हो रहा है लेकिन मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट अगर देखूँ ना वेबसाइट्स वगैरह पे जब हम करते हैं तो बाकायदा पूरा थैंक यू पेज टाइप का बना आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने इसको किया ना यहाँ पे। थोड़ा जूम आपने करो। बताया था कि ये देखें, जैसे आपने बताया था कि यूआरएल पाथ में जो उसका थैंक यू पेज होगा या यूआरएल में, तो इस तरीके से इधर तो वैल्यू उसका आ रहा है वैल्यू में ये थैंक यू स्लैश। पेज नहीं आ रहा। थैंक यू पेज नहीं आ रहा ना, थैंक यू आ रहा है। ये स्लैश आ रहा है। जब मैं स्लैश को डाल के किया ना तो वहाँ पर ट्रैक होना शुरू हो गया, लेकिन जब थैंक यू पेज फिल करके जा रहा हूँ और थैंक यू पेज का लिंक डाल रहा हूँ ना, वहाँ पे वो ट्रैक नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्लैश ट्रैक कर रहा है वहाँ पे। स्लैश ट्रैक कर रहा है, और ये तो हम्म, सिर्फ स्लैश है ना। हम्म। वो यूआरएल चेक किया है, वो हो रहा है। कौन सा यूआरएल नाम है? जो थैंक यू पेज का यूआरएल आता है, वो नहीं हो रहा। उस पर थैंक यू पेज है, बना हुआ है। जब हाँ पेज बना हुआ है। वेरिएबल में जाओ। ये एक अभी लाइव नहीं है अकाउंट अब। नहीं, मैं स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ।
अच्छा, वेरिएबल्स में जाओ, वेरिएबल में। वेरिएबल्स। अब ये सारे वो हैं, हम्म, सारे वो किए हुए हैं, आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। जी। ठीक है, अब जाओ उसमें, अब जाओ ना उस वहाँ पे वेबसाइट पे जाओ, इधर प्रीव्यू मोड में जाके। JQL। फिल करो लीड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से ही आ गया। यार ये HTML क्या है? ये HTML पे बनी हुई वेबसाइट है ना, जैसे CSS HTML लैंग्वेज होती है ना, उस पे बनी हुई है। थैंक्स डॉट HTML। ठीक है। मैंने इसको भी ट्रैक करके देख लिया, लेकिन इस यूआरएल से या इस वेरिएबल से ट्रैक नहीं हुआ। जब मैं स्लैश से स्लैश डाल रहा हूँ ना, तो वहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे जाओ, वेरिएबल में जाओ, आ रहा है नहीं आ रहा? ये वेबसाइट लाइव है? वेबसाइट लाएगा, ये देखें, टैग आ रहा है, लेकिन या अब विंडो, कहाँ पे? विंडो लोडेड में जाओ, विंडो लोडेड में। विंडो, ये 6 नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे, लिंक क्लिक के नीचे, विंडो, नीचे यहाँ जी पे। जी। अब हाँ, वेरिएबल्स, अब वेरिएबल नहीं, में, इसके नीचे वेरिएबल्स में वेरिएबल्स, जाओ। ये वेरिएबल्स में। हम्म, स्क्रॉल करो इसको नीचे। यार ये ना, ये वेबसाइट के इशू है, वहां से जहाँ से ये बनी हुई है, उन्हें को ये URL मुझे चेंज करके दो। कौन सा यूआरएल उसमें होंगे? ये जो URL जो वहां पे लिखा हुआ है ना, वो चेंज करके दो उसे, उन्हें को। ये वाला। हाँ, ये URL चेंज कराओ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम जैसे इसमें भी आता है ना, तो इसमें भी आप देखिएगा कि सेम इसी तरीके से यूआरएल आ रहा है। ये देखें, contact.html, क्योंकि कस्टम बनी वेबसाइट है। ये वेबसाइट का इशू होता है, ये यहाँ से ट्रैकिंग का कोई इशू भी नहीं है। अब जब अच्छा। तक वेरिएबल में URL नहीं आएगा तो वो ट्रैक ही नहीं करेगा। वैसे आपने हम्म, ये थैंक्स डॉट HTML वहाँ से ऐड करके चेक किया है कि वो नहीं कर रहा ट्रैक? जी कर लिया मैंने, लिंक भी पेस्ट करके चेक कर लिया, लेकिन नहीं करा। लेकिन जब स्लैश, सिर्फ स्लैश लगा रहा हूँ तो ट्रैक कर रहा है। तो स्लैश से ट्रैक कर रहा है तो वो स्लैश आपके किसी और पेज पे भी आ रही है? स्लैश किसी और पेज पे तो नहीं आ रही है, बस ये पेजेस हैं, इन्हीं के ऊपर आ रहा है। और लेकिन जब वहाँ से उसको ट्रैक कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट अगर लीड फॉर्म पे। अगर अगर तो स्लैश वो लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद आ रही है, बाकी किसी पेज पे नहीं आ रही, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं है। हम्म, फिर तो वही। लेकिन लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद तो ये यूआरएल होना चाहिए ना। देखो, आपने यही पेज, ये अगर ये वाला URL जो स्लैश तक बाकी URL से डिफरेंट है, तो फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। हम्म, आपने इसी पेज को ट्रैक करना है ना। जी। आप ये देखो, आपने बनाई हुई है ना ये स्लैश वाला, बनाई हुई है ना? फ्लैश वाली बनाएंगे। वहां पे जाओ, उधर टैग मैनेजर पे, गूगल टैग मैनेजर पे, यहाँ से ओवरव्यू में जाओ।
टैग असिस्टेंट में जाओ, टैग असिस्टेंट में, ये साथ वाला, ऊपर 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 ऊपर, नए टैब में, ये जो टैग असिस्टेंट है यहाँ जी पे, जी। इसके अब साथ, इसके साथ, ये हाँ यहाँ पे समरी में जाओ, ठीक है, समरी में, इसकी समरी में ये आ गया। हाँ। अब इधर इधर टैग्स में जाओ, ये नीचे वेरिएबल के साथ जो टैग्स का ऑप्शन है, वेरिएबल्स के साथ कौन सा आपने बनाया हुआ है इसमें से? मैंने ये 2 बनाए हुए, एक कॉल बटन का बनाया हुआ है, एक लीड फॉर्म का बनाया लीड हुआ है। फॉर्म पे वो स्लैश को ट्रैक कर रहे हो? हाँ, लीड फॉर्म में स्लैश को ट्रैक किया था तब तो हो रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको चेंज करके यूआरएल के साथ या थैंक्स डॉट एचटीएमएल के साथ किया तब नहीं किया। आप स्लैश को ऐड करके आप, हुँ, लीड फॉर्म तो वो ट्रैक होगा, बाकी देखो कि बाकी पेज तो नहीं ट्रैक हो रहे। अगर सही बाकी है। पेज कोई नहीं ट्रैक हो रहा, सिर्फ लीड फॉर्म वाला ट्रैक हो रहा है, फिर तो सही है, फिर तो ट्रैकिंग बन गया, आप ऐसे समझो। हुँ, अगर बाकी भी ट्रैक हो रहे हैं तो बाकियों के यूआरएल चेंज करवा लो। अच्छा, अगर ये चेंज होता है, अगर ये सेट होता है तो ये करवा लो, वरना बाकियों के चेंज करवा लो, ये यही रहने दो। सही है। आई थिंक मेरे ख़्याल से स्लैश तो सिर्फ़ उसी का हो रहा है, क्योंकि मैंने 1-2 बार उसको रीट्राई करके देखा था, स्लैश सिर्फ़ उसी का हो रहा है। स्लैश उसका तो होगा, बाकियों के चेक कर लो कि स्लैश किसी और में ना हो, यूआरएल में उसको भी ट्रैक ना कर ले, अच्छा, अच्छा। ताकि यूज़र तो अपने वेबसाइट पे आएगा तो वो 2-3 जगह पे आएगा ना। अगर वो हुँ, लीड फॉर्म फिल नहीं करेगा, वो किसी दूसरे पेज पे घूम रहा है, फिर भी ये कन्वर्जन ट्रैक करता रहेगा। अच्छा, तो अच्छा। इस चीज़ से बचने के लिए बाकी पेजों के यूआरएल चेंज करा लो, ये वाला रहने दो। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, वो उसका वो डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल में। सर मैंने पूछना था कि लाइक अब अक्सर वेरिएबल सर हमें लिंक क्लिक पर या विंडो लोडेड दोनों में से मिल जाते हैं, तो इसका अगर हम लिंक क्लिक पर सर्च करें तो क्या इसका वेरिएबल मिल जाएगा? लिंक क्लिक का ये होगा कि वो उस पे जस्ट, जैसे लीड फॉर्म सबमिट का नीचे बटन होता है ना, जी सर। उस बटन पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो कन्वर्जन रिकॉर्ड कर लेगा। तो वो क्लिक तो हमें बगैर लीड फॉर्म फिल किए भी तो यूज़र कर सकता है, बिल्कुल। तो वो उसका नुकसान है हमें फिर। वो 100 कंफर्म लीड नहीं होगी, वो बगैर लीड फॉर्म की फिल किए भी वो क्लिक करेगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी कन्वर्जन। सही है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर होगी स्क्रीन? जी सर, हो रही है। अच्छा, अच्छा, ये एक अकाउंट है, ये एक डेमो अकाउंट है ऐसे ही। तो ये इसकी एक कैंपेन ओपन की हुई है मैंने, ठीक है, ये वाली, ये उसका मेन डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे आपको रिजल्ट्स शो हो रहे होते हैं। अब ये यहाँ पे रिजल्ट्स है, क्लिक्स भाई कितने, आपका सीटीआर कितना है, सीपीसी कितनी चार्ज हो रही है एक क्लिक की, टोटल टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और बाकी मैट्रिक्स ये सारे नीचे होते हैं। उस वक्त मैंने एक आपको अकाउंट दिखाया था, उसकी मैट्रिक्स यहाँ से हम सिलेक्ट करते थे जाके, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक मेन्यू ओपन होता है यहाँ से, तो यहाँ से भी आप मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ से हम जो भी मैट्रिक्स सेलेक्ट करना चाहें हम कर सकते हैं यहाँ से। कॉस्ट का मैं अगर इधर रखना चाहता हूँ तो ये कॉस्ट आ गई, यहाँ पे इंप्रेशन लेके आना चाहूँ तो इंप्रेशन भी आ गया, सबके चेंज कर सकते हो आप जो जो भी ऐड करना चाहो, बट इन 4 के अंदर अंदर रह के, एट ए टाइम 4 होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, जिस डेट के रिजल्ट्स आपको चाहिए, 1 डे का भी कर सकते हो, 2 दिन का भी। आप जित जब से अकाउंट बना है तब से लेके अब तक भी आप अपना डाटा चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का
ये है कि यहाँ पे आपने जाके जिस कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, अगर आप ये अब इसमें 7 कैंपेन्स हैं, अब यहाँ पे व्यू ऑल 7 कैंपेन्स पे जाओगे तो यहाँ पे जो डाटा आएगा ना, यहाँ पे वो 7 कैंपेन्स का ही डाटा आएगा डैशबोर्ड पे। आपका 7 कैंपेन्स का डाटा कलेक्टिवली आएगा, और यहाँ पे जो ये वाली साइड है इस पे भी 7 कैंपेन्स की चीज़ें इकट्ठी शो होंगी। आपने उस कैंपेन को सिलेक्ट करना है और फिर उसकी जाके ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है। अब जब एक कैंपेन को सिलेक्ट करोगे तो फिर उस कैंपेन के रिलेटेड डाटा आएगा, ये डैशबोर्ड भी और यहाँ पे भी। ठीक हो गया, समझ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू में ये डैशबोर्ड आ जाता है रिजल्ट का, उस कैंपेन का। उसके बाद नीचे आ जाता है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस का ये होता है कि गूगल आपको रिकमेंडेशंस सेंड करता रहता है कि आपने जो एसेट्स डाले हैं उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपका जो डेली का बजट है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाओ, आपका जो सीपीसी आपने लिमिट लगाई हुई है बिड वो बहुत कम है, उसको बढ़ाओ, ठीक है। इस तरह की वो चेंजिंग्स बताता रहता है, और चेंजिंग्स के साथ वो साथ में एक अप्लाई का ऑप्शन भी देता है। अगर आप उसको अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वो चेंजिंग्स जो उसने वो बता रहा होता है वो सारी खुद ब खुद अप्लाई हो जाएंगी। और ये जिस मेल पे अकाउंट अकाउंट बना होता है और जिसने एक्सेस ली होती है जिस मेल पे, वहाँ पे भी ये मेल्स सेंड करता रहता है, और उस मेल में भी यही ऑप्शन होता है अप्लाई का या इनेबल का होता है। अगर उस मेल को ही ओपन करते आप इनेबल कर दोगे तो वो जितनी चेंजिंग गूगल बता रहा होता है वो सारी अप्लाई हो जाएंगी आपके उस कैंपेन पे या अकाउंट लेवल पे, जो भी आपने उसको सेटिंग बताई होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से लाजमी बचना है, आपने जो रिकमेंडेशंस हैं वो ऑफ कर देनी है। वो यहाँ से होती हैं ऑफ, सेटिंग में जाके ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड यहाँ पे होता है ये वाला ऑप्शन, ये नहीं है। एक और, जब आपकी कंपेन रनिंग में होती है ना तो यहाँ पे यहाँ पे वो आता है कि ऑटो रिकमेंडेशंस का एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, तो उसको आप ओपन करके वहाँ पे ऐसे अनसिलेक्ट कर देते हो सारी चीज़ें, तो वो ऑफ हो जाती हैं, वो इसमें नहीं आ रहा। वो ये होता है कि वो ऑटो सेलेक्ट नहीं होती, कभी कभी जो जो आपको रिकमेंडेशन देता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। वैसे आपको रिकमेंडेशन में यहाँ पे आपको सारी रिकमेंडेशंस मिलेंगी, इस तरह के टैब आते हैं ओपन किए हुए, और उसमें वो लिखा होता है सारी चीज़ें कि ये आपका ऐड ग्रुप सही नहीं जा रहा, आपकी परफॉर्मेंस लो है, आपकी हेडलाइन सही नहीं है, आपने कीवर्ड्स कम यूज़ किए हुए हैं, या आपने कीवर्ड्स फ्रेज मैच में किए हुए हैं, इसको ब्रॉड मैच में कर दो, तो वो रिकमेंडेशन सेंड करता रहता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। दूसरा यहाँ पे आ जाते हैं इंसाइट्स एंड रिपोर्ट्स। इंसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जो सबसे ये मेन जो आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा यहाँ पे, वो प्रीवियस 7 दिन का ना डाटा आपको देगा। 7 दिन में आपके क्लिक्स बढ़े हैं या कम हुआ है, यहाँ पे बताएगा वो कि क्लिक्स अगर बढ़े हैं तो कितने परसेंट बढ़े हैं, और यहाँ पे नीचे बताएगा कि टोटल क्लिक्स कितने हैं 7 दिन में। और यहाँ पे कॉस्ट का बताएगा कि कॉस्ट प्रीवियस 7 डेज में बढ़ी है या कम हुई है, वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना के देता है आपको, ग्राफ बना देता है। और सीपीसी भी बताता है कि एवरेज सीपीसी कितनी बढ़ी है या कम हुई है, वो चीज़ें यहाँ पे, ये 3 चीज़ें यहाँ पे ये बताता है। वैसे तो मेन डैशबोर्ड में भी ये चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं, वहाँ पे भी दिखाई दे रही होती हैं। अच्छा, नीचे ऑप्शन इनसाइड का ऑप्शन होता है। अब ये बड़ा अहम ये है, मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या होता है ऑप्शन इनसाइड में, ये चीज़ उस दिन उस्मान भाई भी पूछ रहे थे, यहाँ पे आप कंपेटिटर का डाटा देख सकते हो या आप अपना इंप्रेशन शेयर चेक कर सकते हो कि आपका इंप्रेशन गूगल के सर्च पेज पे कितना आया। मैं बताता हूँ, अब ये यू है ना, ये यू आपको जाहिर कर रहा है, मतलब जिनकी ये कैंपेन चली हुई है,
और ये नीचे ये जो जितने ये कंपेटिटर हैं, ये कौन से कंपेटिटर हैं? जिस कीवर्ड पे हमने बिड लगाई हुई है उसी कीवर्ड्स पे भी इन्होंने भी बिड लगाई हुई है। आपको जहां पे चीज समझ ना आए मुझसे पूछ लेना। ये यू हम है और ये नीचे हमारे कंपेटिटर्स हैं। जिस कीवर्ड पे हमने बिड लगाई हुई है उसी कीवर्ड्स पे इन्होंने भी बिड लगाई होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक आ रहा है इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर का मतलब है कि जिस जो कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं अपने ऐड ग्रुप में, अगर वो कोई यूजर सर्च कर रहा है तो उस सर्च करने से हमारा ऐड कितनी बार शो हुआ है। इंप्रेशन का मतलब वो होता है कि उस यूजर को शो होना सिर्फ। अब वो कहता है कि यू मतलब आपका जो ऐड है वो जितनी बार किसी यूजर ने कीवर्ड्स सर्च किए हैं तो 42% आपका ऐड शो हुआ है। और बाकी जो आपके कंपेटिटर हैं ये उनका ऐड, इस कंपेटिटर का ऐड 10% शो हुआ है, इसका 18% हुआ है और इसका हुआ 31% शो हुआ है ऐड। समझ आ गया आपको? हाँ जी। इंप्रेशन शेयर 100% होता है। 100% मतलब 100% का मतलब ये है कि अगर एक कीवर्ड को 100 बार सर्च किया गया है तो क्या 100 बार ही आपका ऐड दिखाई दिया है? वो कहता है नहीं, अगर किसी कीवर्ड को 100 टाइम सर्च किया गया है तो आपका ऐड उस 100 में से 42% मतलब 42 बार नजर आया है। इसका सादा अल्फाज में ये मीनिंग है। और इनका 10% नजर आया ऐड, इनका 18%, इनका 31% नजर आया। परसेंट है यहाँ पे। 1000 में से 42% 420 लोग होंगे। अगर 10,000 ने सर्च किया है तो देख लो उसमें से 4200 लोगों को नजर आया ऐड। ये चीज आगे समझ आ गई? आप मुझे वॉइस कर दो, मैं यहाँ पे मैसेज नहीं पढ़ सकता। अच्छा, अब सेकंड पे आता है ओवरलैप रेट। ओवरलैप रेट का मतलब ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं ना कोई चीज़, जैसे ये मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे सिर्फ मेरा ऐड तो नहीं आ रहा ना। फॉर एग्जांपल ये मेरा ऐड है, ये वाला फर्स्ट वाला मेरा ऐड सिर्फ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये नीचे ये भी एक ऐड आ रहा है, ये भी एक कंपेटिटर का ऐड आ रहा है, ये भी ऐड आ रहा है, मतलब 3 ऐड आ रहे हैं। अब ओवरलैप रेट का मतलब ये होता है कि कितने मतलब कंपैरिजन करता है आपके कंपेटिटर के साथ। आपके ऐड का कंपैरिजन आपके कंपेटिटर के साथ करता है कि जब आपका ऐड शो होता है तो आपके कौन से कंपेटिटर का ऐड भी आपके साथ शो होता है। साथ का मतलब है कि आपके ऊपर या नीचे। फॉर एग्जांपल अब एक कीवर्ड मैंने सर्च किया, प्लम्बिंग सर्विसेज इन दुबई। अब ये ऐड यहाँ पे तो 4 ऐड शो हो रहे हैं ना, तो यही ओवरलैपिंग है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये वाला हमारा ऐड है तो ये ऐड और ये ऐड भी कितने परसेंट शो होता है आपके कीवर्ड के आपके ऐड के साथ कितने परसेंट शो होता है, मतलब आपका क्लोजेस्ट कंपेटिटर कौन सा है, वो ये चीज बताता है ये ओवरलैप रेट में। वो कहता है कि जब आपका ऐड शो होता है तो अमेजोन का 45% ये आपके साथ आता है। समझ आई आपको? सर ये हर बार ही आता है या एक बार सर्च करने से रिजल्ट बता देता है, मतलब मैक्सिमम या लाइक? ये मेरे ख्याल में मिनिमम 10 या 15 डेज का डाटा। ये 10% इम्प्रेशन शेयर जब आपको मिलता है ना 10%, उसके बाद ये ऑप्शन इनसाइड आता है, उससे पहले नहीं देगा। तो यू के आगे क्यों जगह ब्लैंक है, उसका क्या मतलब है? अब मेरी बात सुने, आपको आप खुद अपने आप को खुद के साथ कैसे कंपेयर करेंगी? खुद को खुद के साथ कैसे कंपेयर करेंगी आप?
जब अपने आप के ऐड को ओके ओके अपने साथ तो कंपेयर नहीं कर, वो कहता है कि जब आपका ऐड शो होता है तो आपके साथ कौन से कंपेटिटर का ऐड शो होता है। वो कहता है इस कंपेटिटर का ऐड आपके ऐड के साथ 17% शो होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि जब आपका ऐड अगर 100 टाइम शो 100 बार आपका ऐड शो होता है ना, 100 बार के साथ 17 बार ये ऐड भी आपके ऐड के साथ शो होता है, मतलब ऊपर नीचे कहीं पे भी। समझ आई? जी जी और ये 22% बताता है कि मतलब इस कंपेटिटर का ऐड आपके ऐड के साथ 22% ये भी शो होता है, 45% ये भी शो होता है। ठीक है, समझ आ गई? हाँ जी अच्छा, अब आ जाता है पोजीशन अबव रेट। मतलब आपके ऐड के ऊपर कौन सा ऐड आता है, कौन से कंपेटिटर का ऐड आता है और कितने परसेंट आता है। अब जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि फॉर एग्जांपल ये आपका ऐड है ये वाला, तो वो बताता है कि ये जो ऊपर आ रहे हैं आपके ऐड के किस कंपेटिटर का कितने परसेंट आपसे ऊपर ऐड शो होता है, वो बताता है यहाँ पे पोजीशन अबव द रेट। मतलब ये जो स्वीट टी वाले हैं ना, इनका 7% आपसे ऊपर शो होता है। ये जो कंपेटिटर है इसका 24% आपसे ऊपर ऐड शो हुआ है, और इसका है कि 11% आपसे ऊपर ऐड शो हुआ है। मतलब 100 बार जब कीवर्ड सर्च किया गया है तो 100 में से 89% आप ऊपर रहे हैं और 11% आपका कंपेटिटर ऊपर रहे, सिंपल अल्फाज में। ठीक है, सर जी ये एक एट अ टाइम भी ऊपर आ सकते हैं मेरे, मतलब हमारे ऐड से एक ही वक्त में तीनों ऊपर आ जाएं। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब एक ही वक्त में तीनों ऊपर होंगे तो वो तीनों आपसे उसका पोजीशन अबव रेट उनका ज़्यादा होगा। मतलब आपका ऐड यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी आपके कंपेटिटर 3 हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एट ए टाइम भी हो सकता है। बट वो इम्प्रेस वो वहाँ पे शेयर बताता है, आपको परसेंटेज में बताता है कि कितने टाइम ऐसा हुआ। अब यहाँ पे है टॉप ऑफ द पेज रेट। टॉप ऑफ द पेज रेट होता है ये पहले चार ऐड, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये चार ऐड टॉप ऑफ द पेज है। ठीक है, ये जो ये नीचे भी ऐड शो होते हैं यहाँ पे, ये भी ऐड शो हो रहा है, ये बॉटम ऑफ द पेज है। और ये है चार ऐड को कहते हैं टॉप ऑफ द पेज। अब टॉप ऑफ द पेज ये चार एड्स हैं, इसमें जो ऐड आएगा वो टॉप ऑफ द पेज में होगा। अब वो यही कह रहा है कि टॉप ऑफ द पेज में जो आपका ऐड रहा है वो कितने परसेंट रहा है, मतलब इन चार एड्स में कितने परसेंट आपका ऐड रहा है। ऐड तो नीचे भी आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे भी हो रहा है, ये नीचे इधर भी आ रहा है, और भी होंगे नीचे कहीं पे, ये भी आ रहा है। तो वो कहता है कि ये इस चार एड्स के दरमियान कितने परसेंट आपका ऐड रहा है, वो ये बताता है। वो हमारा बताता है कि 97% आपका रहा है टॉप ऑफ द पेज, इस कंपेटिटर का 95% रहा है, इसका 94 और इसका 89। ठीक है, ये बात समझ आ गई? समझ आ गई? नहीं, इसमें कैसे परसेंटेज डिवाइड हुई? अब इसमें ये कीवर्ड मैंने सर्च किया, ये एक यूजर है, ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, और ये चार ऐड शो हो रहे हैं, चार ऐड। अब 100 टाइम यूजर, अगर कोई भी यूजर फॉर एग्जांपल एक यूजर ये कीवर्ड सर्च करता है, कोई दूसरा करता है, अगर 100 टाइम कोई कीवर्ड सर्च होता है और आपका ऐड 100 टाइम ही इन चार एड्स के दरमियान में रहता है, और ये चारों फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मुझे नहीं शो अप हो रही या सबको नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर अभी आपकी ये जी हो रही जी शो हो रही है। मैं दोबारा आती हूँ,
साइन इन करती हूँ दोबारा। आपको समझ आई टॉप ऑफ द पेज की? ये सर काफ़ी हद तक समझ लगी है, लेकिन सर मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि लाइक एक अगर दो बंदों का कंपैरिजन किया जाए तो उससे समझ आ जाती है यहाँ कि पे मतलब हम कंपैरिजन तो नहीं किया जा रहा, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे देखो ना, 4 टाइम, एक टाइम में 4 ऐड शो हो रहे हैं। तो अगर 100 बार कीवर्ड सर्च होता है और फॉर एग्जाम्पल 100 इंप्रेशन पड़ते हैं और 4 ही, ये 4 कंपेटिटर ही टॉप में आते हैं, तो सबका 100% ही होगा। ओके सर, गॉट इट। समझ आ गई? मैडम उमेरा आई? सर आपकी आवाज़ रुकी है या मेरी तरफ ही बस रुकी हुई है? यहाँ पे भी नेट का इशू है। स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही? जी सर, अब हो जी दोबारा। ये हो रही है। समझ आ गई आपको ये अच्छा उमेरा आ गई। मैं ये कह रहा हूँ उमेरा कि देखें, अब जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं, ये एक कीवर्ड, अगर आप एक एग्जांपल लें कि यही कीवर्ड कोई एक यूज़र 100 टाइम सर्च करता है और 100 टाइम ही उसको ये 4 कंपेटिटर मतलब 4 ही ऐड नज़र आते हैं। अब टॉप ऑफ द पेज पे चारों का 100% शेयर होगा, क्योंकि ये भी नज़र ओके आ रहा है, सर। ये भी नज़र आ रहा है, ये भी टॉप ऑफ द पेज में है, ये भी टॉप ऑफ द पेज में है। ओके, पहले जो 4 हैं वो चारों वो अपनी तरफ से 100 100 100 100% है। जी, टॉप ऑफ द पेज, जी चारों को टॉप ठीक। ऑफ द पेज में डालेंगे हम। जी ठीक। अच्छा, अब आ गया यहाँ पे एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रेट। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज है ये फर्स्ट वाला ऐड, ये फर्स्ट वाला सर्च करते ही जो पहला ऐड आता है, यहाँ पे आपका ऐड कितनी बार शो हुआ है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। और ये वो बताता है कि आपका जो है वो 81% शो हुआ है, किसी और कंपेटिटर का 9% हुआ है, किसी का 30% हुआ है और किसी का 18% हुआ है। ठीक है? जी सर। और आउट रैंकिंग शेयर का मतलब यह है कि ऊपर नीचे, मतलब आपका ऐड आपके कंपेटिटर से कितना ऊपर नीचे शो होता रहा है। ये वही कंपेयर, ये ओवरलैप रेट जो आता है ना, ये आउट शेयरिंग रेट, ये सेम वही चीज़ है। ठीक है? जी सही है। रैंकिंग में ऊपर नीचे, ये रैंकिंग में बता, सर मतलब ये रैंकिंग सर ओवरलैप और रैंकिंग दोनों सेम है, और सर इस दोनों का एक बार एक्सप्लेन कर दें दोबारा। ये होता है कि आप कम आपका ऐड जब जब भी शो होता है ना, तो ये ओवरलैप रेट का मतलब होता है कि आपके ऐड के साथ किस किस कंपेटिटर का ऐड शो होता है। फॉर एग्जांपल 100 टाइम आपका ऐड शो होता है, तो उसका मतलब यह है कि इस कंपेटिटर का मतलब यह है कि अगर 100% आपका ऐड शो होता है, तो उस आपके ऐड के साथ 100 में से 17 मतलब 17 बार ये ऐड भी आपके साथ ऐड शो होता है। मतलब ये है कि अगर ये कीवर्ड 100 टाइम सर्च किया जाता है और ये आपका ऐड है शो हो रहा है, तो इस 100 में से 17 बार ये दोनों ऐड इकट्ठे शो होंगे। ओके। ठीक है? ये और सर दोनों इसके दो ऐड, नीचे वाले? ये दोनों ऐड इकट्ठे शो होंगे, मतलब आपके साथ ये शो होगा। ठीक है। ये टाइमिंग। ठीक है। और सर इसके नीचे दो एड्स और भी होंगे शो, जिनका रेट तो डिफरेंट फिर होगा उनकी मतलब? उनकी परसेंटेज फिर उस हिसाब से रखेगा ना, कि आपके ऐड के साथ इसकी परसेंटेज क्या है, कि ये कितनी टाइम शो हुआ है आपके ऐड के साथ। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये 17 टाइम शो हुआ है और ये ज़्यादा टाइम शो हुआ है, ये 20 बार शो हुआ है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो इसकी जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी। ये 30 टाइम आपके ऐड के साथ शो हो रहा है, तो इसकी 30 हो जाएगी। ये चीज़ थी।
जी सर, अब क्लियर हो गया। अच्छा, ऑक्शन साइड में ये चीज़ आप देखते हो सारी चीज़ें। आप इस बार इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाता है सर्च टर्म। सर्च टर्म वो कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स पे आपका ऐड शो होता है। एक कीवर्ड्स वो होते हैं जो हम ऐड करते हैं, एक कीवर्ड्स वो होते हैं जिन मतलब वो भी कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उससे सर्च करके यूज़र हमारे ऐड पे आ रहा होता है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कीवर्ड फ्रेज मैच में ऐड किया है, तो फ्रेज मैच का क्या मतलब है कि एक कीवर्ड तो हमने दिया है, उससे आगे पीछे कुछ भी अगर यूज़र लगा के सर्च करके आ रहा है तो भी हमारा ऐड शो हो जाए। तो वो यहाँ पे सर्च टर्म में आपको शो होगा कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कीवर्ड ऐड किया हुआ था ये वाला कैंडी स्टोर फ्रीज ड्राइड, ठीक है, और यूज़र ये सर्च करके ये पूरा कीवर्ड सर्च करके आ रहा है। अगर ये हमने कीवर्ड फ्रेज मैच में ऐड किया हुआ था तो यूज़र ये सर्च करके आ रहा है तो उसको ऐड शो हो जाएगा हमारा। तो ये वाला कीवर्ड यहाँ पे सर्च टर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब और जैसे कि हमने ब्रॉड मैच में अगर कीवर्ड कोई ऐड किया होता है तो ब्रॉड मैच में तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है ना। फॉर एग्जांपल हमने अगर बाय फ्रीज का अगर हमने ब्रॉड मैच में ऐड किया हुआ है कीवर्ड, तो अगर कोई यूज़र बाय बाय फ्रीज आइस अगर सर्च करके आ रहा है तो भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। तो वो बाय फ्रीज आइस जो सर्च करेगा और हमारा ऐड शो होगा, वो कीवर्ड यहाँ पे ये सर्च टर्म में हमें दिखाएगा वो गूगल, ठीक है। जी सर। जिस कीवर्ड पे हमारा ऐड शो होगा वो कीवर्ड हमें यहाँ पे सर्च टर्म में मिलेगा, और यहाँ से सर्च टर्म में से आप ढूंढ सकते हो कि किस कीवर्ड पे हमारा ऐड ज़्यादा शो हो रहा है और वो कीवर्ड हमारे ऐड के रेलिवेंट है। तो उसको आप एज ए कीवर्ड भी अपने ऐड ग्रुप में यूज़ कर सकते हो, मतलब इसी वक्त आप उसी वक्त भी उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। श्योर सर। और यहाँ सर्च टर्म से आपको सारी डिटेल पता चल रही होती है कि किस कीवर्ड पे कितने क्लिक है, उस पे इम्प्रेशन कितने हैं, उस कीवर्ड पे क्लिक्स कितने हैं, उस कीवर्ड का सीटीआर कितना है, उस कीवर्ड की सीपीसी कितनी पड़ी है मुझे, उसकी कॉस्ट टोटल कितनी पड़ी है, उसके उस पे अगर कोई कन्वर्ट हुआ है उस कीवर्ड पे यूज़र आके तो उसका कन्वर्जन कितनी हुई है, कन्वर्जन रेट कितना है उसका, और उसकी कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी है ये मुझे, ठीक है। उस एक एक कीवर्ड्स का डाटा आप यहाँ पे चेक कर रहे होते हो सर सर। बेस्ट सीटीआर क्या है? ये तो बड़ा अच्छा सीटीआर लिखा हुआ है। बेस्ट सीटीआर लीड जेन का 10% है, तो 10 पे यहाँ जो 12। सीटीआर हैं ये तो 34, 56। ये ब्रांड नेम है, ये ब्रांड नेम का है, ओके। ये ब्रांड नेम की कैंपेन है, ये बहुत पुरानी है, 2023 जून की, थोड़ी सी ये भाई चलिए 1 महीने वाली है, बल्कि ये है 7 से 10 दिन चली हुई कैंपेन है ये तो। अच्छा, अब ये सारा डाटा तो आपको यहाँ इसकी पे क्या रीजन हुई कि ये सिर्फ 10 दिन चली है? मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता किसका अकाउंट है। अच्छा। अब ये मतलब यहाँ पे आप सर्च टर्म में आप वो चीज़ देख सकते हो जो जिस कीवर्ड पे यूज़र आपके ऐड पे आ रहा है और क्लिक कर रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, नहीं क्लिक कर रहा, उसमें इंप्रेशन आ रहे हैं, तो वो सारे कीवर्ड आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और व्हेन एंड वेयर एड शो यहाँ पे होता है, ये 3-4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको एक डे और टाइम बता रहा होता है कि उस दिन में उस टाइम में कितने क्लिक्स आए आपके ऐड पे, ठीक है। वो डे बता रहा होता है कि उस दिन और उस टाइम में कितने क्लिक्स आए, इंप्रेशन पड़े, सीटीआर, सारा ये चीज़ें। और वेयर एड शो यहाँ पे ये यूट्यूब का शो होता है कि या यूट्यूब ऐड में ना हम प्लेसमेंट लगाते हैं, वो चीज़ मैं आपको यूट्यूब की कंपेन में बताऊंगा, इसको छोड़ दो आप। डिवाइसेस में ये होता है कि किस डिवाइस पे आपका ऐड शो हुआ है, मोबाइल फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट्स पे। मोबाइल पे कितने क्लिक्स आए, कंप्यूटर पे सर्च किया तो कितने, टैबलेट्स पे सर्च किया तो कितने क्लिक्स आए। और यहाँ पे मैच लोकेशन, जो लोकेशन आप ऐड करोगे
वो लोकेशन यहाँ पे शो हो रही होती है कि इस लोकेशन से आए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हो। लैंडिंग पेज का ये होता है, लैंडिंग पेज आपका लिंक होता है, तो जितने भी लैंडिंग पेज आपने ऐड में डाले होते हैं, ज़्यादातर होते हैं हमारे साइट लिंक्स में। साइट लिंक्स में जो भी लिंक होते हैं वो यहाँ पे शो होंगे, और जो आपकी वेबसाइट पे जितने पेजेस बने हुए हैं, यूज़र आपकी एक लिंक के थ्रू आपकी पेज पे जाता है। ठीक है, तो बस वो सॉरी वही एक आपका मेन होता है लैंडिंग पेज, जो आपने यूआरएल दिया होता है, इसका फाइनल यूआरएल। दूसरा साइट लिंक्स में आपने दिया होता है, तो उसके थ्रू जो क्लिक्स जाते हैं तो वो यहाँ पे होता है कि किस लैंडिंग पेज पे कितने क्लिक्स आए आपके। मेन वाले पे मेन पे आएगा तो वो मेन यही होगा, फर्स्ट वाला मेन होगा। बाकी कोई साइट लिंक्स में आपने ऐड किए होंगे तो वो उस पर बताएगा। अलहदा साइट लिंक्स पे जाके भी आपको बताता है कि वहाँ पे कितने क्लिक्स आए हुए हैं। यहाँ पे आपको पेज का यूआरएल डाल के बताता है। रिपोर्ट एडिटर में आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी उसमें जाके मैट्रिक्स में, यहाँ पे अगर मैं इसमें जाता हूँ तो यहाँ पे कस्टम रिपोर्ट आप खुद बना सकते हो। जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो चीज़ें ऐड करके आप खुद ही रिपोर्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप जाते हो ना कॉलम में, अब ये सारी लेवल ऑफ डिटेल, परफॉर्मेंस, सेटअप, रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें, इसमें से जो चीज़ आपको चाहिए, क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर, वो जो चीज़ें आप ऐड करते जाओगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस पे करते जाओगे, यहाँ पे ये एक टेबल बनती जाएगी और उस टेबल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस फाइल टाइप में। किसी का है कोई क्वेश्चन? अच्छा, सर आपने कहा था कि ये एक डेमो अकाउंट है, लाइक पहले का अकाउंट है। क्या सर आप हमें मतलब इसकी एक दिन के लिए शेयर कर सकते हैं ताकि इसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकें जो इसके अंदर इनसाइट्स है डाटा है? क्योंकि हमारे पास जो अपना अकाउंट है उसमें सर अकाउंट है जस्ट, उसमें कोई किसी तरह का किसी कंपेन का एड ग्रुप से कोई डाटा नहीं है। नहीं यार, मैं ये शेयर नहीं कर सकता आपको। ये डेमो का मतलब ये नहीं अच्छा, जस्ट हम आप, अगर एक एक कैंपेन अगर बना लेते हैं तो ये सारे डैशबोर्ड के ऑप्शन आ नहीं जाएंगे? एक बनाई तो हुई है हमने। आई थिंक वो जब तक लाइव नहीं होगी तो ये जो डाटा हाँ। होता है ये नहीं आएगा। लाइव होने के बाद, ये लाइव होने के बाद का डाटा आता है। यहाँ पे कुछ डाटा ऐसा होता है जो आपकी ओके। कंपेन में ऐड होता है तो वो होता है, कुछ उसके बाद शो, जैसे सर्च टर्म है, जैसे इनसाइड रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बाद में शो हो रही होती हैं। हम्म। सही। अच्छा, ये डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में बेसिकली वही चीज़ आपको बता रहा होता है कि आपका ऐड पिछले दिनों की निस्बत कितना ऊपर नीचे आया है। ठीक है, ये वहाँ यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा, तो बेसिकली वही चीज़ आपको बता रहा होता है। अगर कोई कंपेन चली हुई होती है ना एट उस टाइम, तो ये फिर लाइव लाइव अकाउंट का ये बताता है। या ऐड ग्रुप्स में ये होता है कि आपके उस कंपेन में कितने ऐड ग्रुप्स ऐड हैं, तो वो उस ऐड ग्रुप का टोटल डाटा बता रहा होता है आपको। उस ऐड ग्रुप का नेम, स्टेटस, उसकी टाइप हमेशा स्टैंडर्ड होती है, उस पर कितने इंप्रेशन है, सीटीआर कितना पड़ा, उसका कॉस्ट, ये मैट्रिक्स हमेशा सेम रहते हैं। और इसको आप यहाँ से कॉलम में जाके, मॉडिफाई कॉलम में जाके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो ऐड करना चाहो और जो इसको कम करना चाहो वो सारे आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐड ग्रुप, जितने ऐड ग्रुप होंगे वो लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी आपके साथ। एड्स एंड एसेट्स में आप जाओगे, उसमें एड्स में जाओगे तो आ जाओ, एड्स में वो एड्स शो हो रही होंगी आपके। ठीक है, जितने एड्स आपने ऐड कॉपीज बनाई होंगी। अब यहाँ पे एक वो था कि एड्स कम्बिनेशन कहाँ पे शो होता है, क्योंकि हमारे एड्स में तो 15 भी एड लाइन्स होती हैं, और ये हमें नहीं पता होता कि उस 15 एड लाइन्स के हो सकता है गूगल 15 कम्बिनेशन बना दे, वो 20 कम्बिनेशन बना दे, वो अपनी मर्जी से कम्बिनेशन बनाता रहता है। वो 2 हेडलाइंस के साथ बना देता है, वो किसी को किसी के साथ मैच कर देता है, किसी को किसी के साथ शो करवा देता है। तो वो अपनी मर्जी के साथ कम्बिनेशन बनाता है। और वो कम्बिनेशन हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? यहाँ पे हम व्यू एसेट डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाके यहाँ पे एसेट्स आ जाते हैं हमारे, और यहाँ पे ये एसेट्स के साथ एक कम्बिनेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे कॉल कम्बिनेशन, खत्म होने वाली, दोबारा ज्वाइन करें?
हाँ दोबारा ज्वाइन कर लें। बल्कि